बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि खादमीन हुज्जाज की जो एडवर्टाइजमेंट आई हुई है उसके अंदर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपने वो डॉक्यूमेंट कहाँ से हासिल करने हैं, कहाँ फिलअप करने हैं और कहाँ जमा करवाने हैं। इस वीडियो के अंदर आपको तमाम मालूमात आसान अल्फाज के अंदर बताई जाएंगी। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली तमाम मालूमात बर वक्त मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसके अंदर जो आपने सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है नॉमिनेशन परफार्मा। वो तमाम मुलाजमीन देंगे, स्केल 7 से स्केल 18 तक के मुलाजमीन। उसके बाद जो दूसरा अहम डॉक्यूमेंट है वो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो आपने अपने DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बनवाना है। उसके बाद जो तीसरा अहम डॉक्यूमेंट है वो है NOC, जो आपने अपने मुतलका इदारे से बनवाना है, मुतलका डिपार्टमेंट से जिधर आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से बनवाना है। ओरिजिनल NOC जो अब आपकी सिलेक्शन होती है तब वो मांगते हैं। उसके बाद जो चौथा अहम डॉक्यूमेंट है वो है श्योरिटी बॉन्ड देना है आपने। स्टाम्प पेपर के ऊपर 100 रुपये वाला स्टाम्प भी चल जाएगा जिसके ऊपर आपने श्योरिटी बॉन्ड देना है। उसके बाद रिसेंट सैलरी पे स्लिप देनी है आपने, जो AGPR से आपको सैलरी विड्रॉ करवा रहे हैं। इसके अंदर रेगुलर जो सिविल सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो अपनी सैलरी ले रहे हैं, वो जिस सैलरी स्लिप पे जिस गजट के थ्रू ले रहे हैं वो उन्होंने सबमिट करवाना है। उसके बाद जो छठा अहम डॉक्यूमेंट है वो है कैंडिडेट्स का जो बायोडाटा फार्म है, जिसके अंदर आपकी तमाम मालूमात होंगी। आपका नाम क्या है, आपके वल्दियत क्या है, आपकी रहाइश किस ज़िले में है, आप किस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं। ये कंप्लीट बायोडाटा फार्म है जो आपने जमा करवाना है। उसके बाद जो सातवां अहम डॉक्यूमेंट है वो है CNIC, जो आपने CNIC की फ्रंट बैक उसके ऊपर पेस्ट करनी है। आठवां अहम डॉक्यूमेंट है कि आपने अपनी तस्वीर पेस्ट करनी है उस एप्लीकेशन फार्म के ऊपर। उसके बाद जो आपका ऑफिशियल कार्ड है, जो आपका सर्विस कार्ड है, आपने वो लगाना है, वो पेस्ट करना है। सबसे आखिर पर और सबसे अहम चीज़ वो ये है कि आप अगर रिपीटर हैं तो आप ऑलरेडी हज कर चुके हैं, 2 मरतबा खादमीन हुज्जाज के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं, तो आपने एक अंडरटेकिंग फार्म जमा करवाना है। उसके बाद जो सबसे अहम चीज़, जो अहम नोट है वो ये है कि ये जो तमाम डॉक्यूमेंट हैं इसकी फ़ोटोकॉपीज़ आपने भेजनी है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये जो 10 डॉक्यूमेंट मैंने आपसे शेयर किए हैं, जो आपको मैंने बताए हैं, इसकी आपने फ़ोटोकॉपीज़ करवानी है, फ़ोटोकॉपीज़ भेजनी है NTS की एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। नीचे एड्रेस भी आ रहा है जिस एड्रेस पर आपने भेजनी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने अपने पास रखने हैं, वो आपको इंटरव्यू के वक्त आपसे मांगे जाएंगे, फाइनल सिलेक्शन के वक्त मांगे जाएंगे। उसके बाद जो नॉन मुस्लिम हैं या डिसेबल हैं, उनको कोई जिस्मानी मजूरी है, वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद जो कैंडिडेट्स जिनके डॉक्यूमेंट्स या जिनके फार्म मुकम्मल फिल नहीं होंगे वो भी इसके ऊपर जो है ना अहल नहीं होंगे। तमाम दोस्त जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके साथ मैं डॉक्यूमेंट भी शेयर कर देता हूँ, वो किधर से बनवाने हैं वो भी बता देता हूँ। बहुत एहतियात के साथ और बहुत तवज्जो के साथ आपने इस वीडियो को देखना है और इन डॉक्यूमेंट्स को पूरा करना है। इंशाल्लाह ये चैनल और ये वीडियोस आपके लिए मुफीद साबित होंगी और जो जो हज पर जाएंगे उनका सवाब भी इंशाल्लाह हमें ज़रूर पहुँचेगा। इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो नॉमिनेशन परफार्मा है वो है, इसके इधर आपने ये जिधर कर्सर है इधर आपने CNIC की फ्रंट साइड लगानी है, इधर बैक साइड लगानी है।
इधर आपने अपना नाम लिखना है, इधर आपने अपनी वालिद साहब का नाम लिखना है, इधर वालदा माजिदा का नाम लिखना है। जो चौथे खाने में आपने एड्रेस लिखना है, डेजिग्नेशन लिखना है, रेगुलर हैं, कंट्रैक्ट हैं। हाँ, इधर एक बहुत ज़रूरी बात, ऐसे कंट्रैक्ट मुलाजमीन जिनकी जो मुद्दत है, जो उनकी लेंथ ऑफ सर्विस है वो 7 साल से ऊपर है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो आपने मुकम्मल इधर डाटा फिलअप करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है जो आपने अपने मुतलका हॉस्पिटल जो आपके ज़िले के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, उधर से आपने इसके ऊपर स्टैंप लगवानी है। उसके बाद जो एनओसी फार्म है वो आपके सामने है। एनओसी फार्म जो है आपके मुतलका डिपार्टमेंट से फिलअप होगा, उधर आपने देना है, उधर से अटेस्टेशन होगी इसकी। उसके बाद ये श्योरिटी बॉन्ड है, इसको आपने एज इट इज़ ही अप्लाई उसके अंदर स्टाम्प पेपर के ऊपर आपने लगा देना है, प्रिंट करवा लेना है। उसके बाद 2 ऑफिसर्स जो 17वें स्केल से ऊपर के होंगे उनसे आपने इसका अटेस्ट करवा लेना है। उसके बाद रीसेंट सैलरी स्लिप एजीपीआर से जो आपको मिलेगी, जो आपने ले लेनी है, वो आपने इधर सैलरी स्लिप लगानी है। उसके बाद जो कैंडिडेट्स का बायोडाटा फॉर्म है वो इधर आपने अपने डॉक्यूमेंट लिखने हैं, अपने जो मालूमात हैं, डिटेल्स हैं वो लिखनी हैं। नाम है, वल्दियत है, फ़ोन नंबर है, मुकम्मल मालूमात आपने इस जगह लिख देनी है। उसके बाद अंडरटेकिंग फार्म है, जो 2 मरतबा से ज़्यादा हज कर चुके हैं वो इधर इसको फिलअप करेंगे। ये तमाम मालूमात जो आपसे मैंने शेयर की हैं, ये उम्मीद है आपको इसकी समझ भी आई होगी, आपके लिए ये मुफीद साबित होंगी। आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट पूरे करने हैं। एनटीएस की फ़ीस जमा करवानी है, वो इसके साथ लगानी है। एक पूरा सेट बनाकर इसकी फ़ोटोकापियाँ करवानी हैं। फ़ोटोकापियाँ करवा कर आपने इसको एनटीएस के पता पर भेज देना है। आज की इस वीडियो में इतना ही था। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।